से मना कर दिया तो गुस्से में आकर हाथी ने वो पेड़ ही उखाड़ दिया जिस पर तोता बैठा था। तोता उड़ गया और हाथी उसे देखकर हंसने लगा। फिर एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहीं पर चींटियों का छोटा सा घर था। एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। यह देख हाथी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूँ ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए। यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग गई। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का सोचा। फिर एक दिन चींटी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी को काटा, हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। चींटी ने हाथी के रोने की आवाज सुनी और सूंड से बाहर निकल आई। हाथी उसे देखकर डर गया और अपने किए की माफी मांगी। जब चींटी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने हाथी को माफ कर दिया। हाथी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा। कहानी से सीख: हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में एक बड़ा सम्राट शेर राज करता था। उसके साथ एक विशाल हाथी भी रहता था। हाथी शेर के साथ बहुत वफादार और उसका अच्छा साथी था। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ी मुसीबत आई। एक भयानक शेरनी जंगल में आई और दूसरे जानवरों को धमकाने लगी। शेरनी बहुत ही भयंकर थी और उसकी आवाज सुनते ही सभी जानवर भागने लगे। हाथी को देखकर शेर ने उससे कहा, हाथी, तू हमें बचाने में मदद कर सकता है? हाथी ने सीधे ही शेर को हाँ कह दिया। फिर हाथी ने अपनी बड़ी और मजबूत सूंड का इस्तेमाल करके शेरनी को धमका कर भगाया। शेरनी भाग गई और जंगल की शांति वापस लौट आई। कहानी से सीख: की सहायता और साथ में रहने की शक्ति हमें मुश्किलों से निपटने में मदद कर सकती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकत और प्रभावशीलता दोगुनी हो जाती है। एक बार की बात है, जंगल में एक छोटा सा बिल्ला रहता था जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू को जंगल की सुंदरता और खाने के लिए भ्रमण करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक खूबसूरत झील के पास चला गया। झील के पास पहुंचकर बिल्लू और उसके दोस्तों ने एक हंस को देखा जो झील में तैर रहा था। हंस बहुत ही खुश नजर आ रहा था और उसके आसपास का माहौल भी बहुत शांत था। बिल्लू ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, हंस कितना खुश दिख रहा है। उसका जीवन कितना आरामदायक है। हमें भी उसी तरह आराम करना चाहिए। उसके दोस्तों ने सहमति देते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें भी अपने जीवन को आसानी से और खुशहाली से जीना चाहिए। बिल्लू और उसके दोस्तों ने अपने जीवन को बहुत ही आरामदायक और लापरवाही से जीने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनकी आलस्यता और लापरवाही ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया। उन्हें यह सीख मिली कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, उत्साह और संघर्ष की आवश्यकता होती है। वे फिर से मेहनत करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करने लगे। कहानी से सीख: कि हमें अपने जीवन को ध्यानपूर्वक जीना चाहिए और आलस्यता में पड़कर नहीं, मेहनत करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक सुखी जंगल में एक गाय, भालू और कछुआ रहते थे।
वे तीनों अच्छे दोस्त थे और हर समस्या को मिलकर हल किया करते थे। एक बार जंगल में बहुत गर्मी पड़ी। सभी जानवर ठंडी छाया तलाश रहे थे। गाय, भालू और कछुआ मिलकर एक ठंडी जगह ढूंढने निकले। वे एक नदी के किनारे पहुंचे और वहां एक नीम के पेड़ के नीचे ठंडी जगह मिली। तीनों दोस्त नीम के पेड़ के नीचे बैठे और ठंडी हवा का आनंद लिया। वे खुश थे कि उन्होंने मिलकर एक समस्या का समाधान ढूंढ लिया। कहानी से सीख कि एकता और साझेदारी से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान मिलता है और हमारा जीवन भी सुखमय बनता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब